क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है। जोर से बोलिए। मेरा नाम लक्ष्मी है। हाँ लक्ष्मी, क्या मामला है? मामला ये है कि 8 साल से मतलब मेरे साथ धोखा हो रहा है। हम बहुत परेशान हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमसे बार-बार कहा जाता है हम आपसे शादी कर लेंगे, फिर मेरे साथ शोषण होता है और शादी भी नहीं की जाती। तो ये कौन व्यक्ति है जिसने आपको धोखा दिया है? ये गोपालपुर का अरुण कुमार है जो टेंट का काम करता है और हम पार्लर का काम करते थे। इस बीच हमारी जान पहचान हुई थी। अच्छा, नहीं जान पहचान जो हुई तो ये मतलब जो है शादी तक बात कैसे पहुंची? शादी तक बात ऐसे पहुंची कि हमारी बातचीत होती थी। इन्होंने कहा हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि ऑलरेडी शादीशुदा है। ये बात हमें नहीं पता थी और ना बताई। 1 साल के बाद इन्होंने ये बात बताई, तब ये मेरे साथ सब कुछ कर चुके थे। मतलब उसकी शादी हो चुकी थी? हाँ, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, गृहस्थी है। अच्छा, आप वो वर्मा है? जी, वो और, वर्मा है, हम धानुक हैं। और आप धानुक हैं? जी। तो मतलब उसने फिर आपसे शादी नहीं करी? नहीं, नहीं, वो ये कहता है कि तुम नीची कास्ट की हो, तुम धानुक हो और हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। मेरे परिवार वाले मानेंगे नहीं और मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। अच्छा, तो आपने ये नहीं कहा कि तुम एक धानुक, जब धानुक हैं तो तुम मेरे साथ खेलते रहे, मेरे शरीर से खेलते रहे, तो अब शादी करने में क्या बुराई है? मैंने उससे ये कहा था तो उसने कहा था कि हमें नहीं पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अच्छा, तो आपने उसे जेल करवाई क्या नहीं करवाई? एक बार वो जेल जा चुका है, 6 महीने जेल काट चुका है। अब जेल जब गया, जेल से फोन किया कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। बार-बार माफी मांगता है और बार-बार फिर वही काम करता है। मैं 2021 में एक बार हमने मुकदमा किया, फिर 2022 में फिर किया मुकदमा हमने। तो वो जेल गया तो जेल से उसकी जमानत हो गई क्या? हाँ, जेल से जमानत हो तो गई। जमानत कैसे हुई उसकी? जमानत अब ये उसको पता होगा, उसका वकील लेकर आई होगी, लेकिन जमानत उसकी होगी पैसे के दम पे। पैसे के दम पे उसकी जमानत हो गई। क्या आपने अपनी तरफ से कोई कंप्रोमाइज किया था क्या जमानत में? हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। आपने कोई नहीं किया। तो अब आप माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से क्या कहना चाहती हैं? मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं भी इस देश की ही रहने वाली हूँ। मुझे उनसे न्याय चाहिए बस। अगर नहीं न्याय मिलेगा तो फिर मेरे पास मरने के अलावा कुछ चारा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आप दरबार में जाएंगी तो आप उनसे मतलब जो है, जो आपके साथ जो धोखा हुआ है, इतना बड़ा अन्याय हुआ है, उसकी आप न्याय की गुहार लगाएंगी। और दूसरी लक्ष्मी ये बताइए कि ये लड़ाई आप कब तक लड़ेंगी? जब तक हम हैं, जब तक मुझसे झेला जा रहा है तभी तक हम लड़ पाएंगे। अब जब क्या कहें, इसके आगे मेरे पास कोई कहने के शब्द ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब आज आपके दिल में ठेस ठेस इस बात का मतलब बहुत बड़ी ठेस है कि उसने आपको इस्तेमाल किया, मगर आपको अपनी अपनी वाइफ नहीं बनाया। मगर अगर वो आपसे शादी कर लेता है तो उसकी जो दूसरी बीवी है, तो आप उसके साथ कैसे रहेंगी? मुझे यही नहीं पता है कि मैं सुहागन हूँ या विधवा हूँ या कुंवारी हूँ। मुझे यही नहीं पता, मुझे मेरा वजूद ही नहीं मिल रहा है। आपके संग इतना बड़ा धोखा हुआ तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में आप जाएंगी, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और उसके साथ उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। और आप एक अकेली नहीं हैं, आपके साथ पूरा देश खड़ा है और आप पूरे देश की बेटी हैं। और मैं चाहता हूं कि ये देश आपको इंसाफ दिलाएगा। क्या कहना चाहती हैं हिंदुस्तान की पब्लिक से? बस हिंदुस्तान की पब्लिक से यही कहना चाहते हैं, मुझे न्याय दिलाइए। अगर नहीं न्याय दिलाएंगे तो मेरे पास जान खोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा।